नमस्कार। आज हम लोग चंद्र ग्रहण योग से संबंधित जानकारी लेंगे। चूंकि ग्रहण योग सूर्य से और चंद्रमा से दोनों से होता है। जब सूर्य के साथ राहु और केतु बैठ जाएं तो सूर्य ग्रहण योग होता है, और जब चंद्र के साथ राहु और केतु बैठ जाएं तो चंद्र ग्रहण होता है। आज हम लोग ये जानेंगे कि चंद्रमा के साथ यदि राहु बैठे हैं तो कुंडली में उसका विश्लेषण क्या करें और कैसे जाने कि ये क्या हो सकता है। अगर किसी कुंडली में यह दोनों योग है तो उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं, इसी को जानेंगे। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग इस ग्रहण योग से परेशान है। इसे कुछ लोग पितृदोष के रूप में ही जानते हैं, लेकिन आज हम लोग इस चंद्र ग्रहण के रूप में जाने कुंडली में क्या यह हमेशा नुकसान ही करता है, इस पर भी जानेंगे। अगर कुंडली में है तो क्या हमेशा नुकसान ही करता है, अगर है तो इसका निदान क्या है, इस पर भी विचार करेंगे। तो सब विषय पर आने से पहले आपसे आग्रह है कि आप सभी यदि मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। कुंडली को इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि अगर इससे कोई लाभ आप लेना चाहते हैं तो लें और इसके बारे में जानें। अगर कोई त्रुटि हमसे होती है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी कर सकते हैं। तो आए हम लोग चंद्रमा और जब राहु घर कुंडली के किसी भी हाउस में, किसी घर में, यानी जो 12 हाउस है उसमें कहीं भी अगर बैठे हों चंद्रमा राहु, तो चंद्र ग्रहण योग हो जाता है। चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठे हों, तो अभी हम लोग केतु का विषय नहीं माने हैं, अभी हम लोग सिर्फ चंद्रमा और राहु के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में चंद्रमा और केतु के बारे में हम लोग जानेंगे। चंद्रमा और राहु अगर एक साथ बैठे तो क्या होगा। चंद्रमा क्या है, मन के कारक है, माता के कारक है, और राहु क्या है, व्यवधान करने वाले, रुकावट। ठीक है, तो जब चंद्रमा और राहु किसी भी के कुंडली में एक जगह पाए जाते हैं तो ऐसे लोग मानसिक दृष्टि से परेशान होते हैं। चंद्रमा चूंकि मन है और राहु उसके जो रुकावट है, तो मन में बहुत सारी उदासियां आती दिखती हैं। व्यक्ति मन से हताश होता है, निराश होता है, छोटी छोटी बातों पर परेशान होता है, और उसे कोई बात जो छोटी मोटी बातें हैं जिसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं वो उसे बुरा लग जाता है, उसके बारे में ज्यादा सोचने लगता है और फिर टेंशन हो जाता है। ऐसे लोगों को अनिद्रा की भी रोग होती है। कभी कभी किसी घटना के बारे में ये सोचते सोचते डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इतना ही नहीं, चंद्रमा और राहु जब एक साथ हों तो व्यक्ति जो भी काम करना चाहता है उसमें व्यवधान आने लगता है, सीधे वो काम होता नहीं है। इसलिए यह योग आप कुंडली में अगर है, दिखता है, तो इसे हम दुर्योग के रूप में जानते हैं। क्योंकि मन से अगर आप कमजोर हो गए तो समझिए कि ऐसे व्यक्ति जो है कभी किसी सफलता को पाने में उसे विलंब होती है। अब हम जाने कि चंद्रमा और राहु किस भाव में बैठे तो क्या कर सकते हैं। देखिए, चंद्रमा और राहु अगर 10वें घर में बैठ जाए, 10वें हाउस में, 10th हाउस में, यह कर्म का घर है। तो जैसे ही चंद्रमा और राहु 10वें घर में बैठते हैं, ऐसे व्यक्ति उदासीन हो जाते हैं, कर्म के प्रति उदासीन हो जाते हैं, कर्म में इनकी मन नहीं लगता है, काम करते हैं तो उन्हें व्यवधान उत्पन्न होने लगता है, सीधे उन्नति की मार्ग इनके रुक जाते हैं। चंद्रमा और राहु जब 10वें भाव में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति किसी भी काम को करने का प्रयास करते हैं, और जब नहीं होता है तो ये हताश भी हो जाते हैं। इनकी उन्नति की रास्ते एक तरह से विलंब से, या ये कहिए कि उन्नति के रास्तों में व्यवधान उत्पन्न होता ही है। तो अभी होता क्या है कि जब कोई काम लंबित हो जाए, या कोई काम करते हैं उसका रिजल्ट नहीं अच्छा आवे, या कोई काम करते हैं उसका हमें क्रेडिट नहीं मिले, तो हमारा मन खिन्न हो जाएगा।
ऐसे लोग बार बार परेशान होते हैं। अगर नौकरी में है, चूंकि दसम भाव 10th हाउस जो है वह नौकरी का भी कारक है, तो ऐसे व्यक्ति बार बार नौकरी को बदलते हैं। व्यापार बार बार नौकरी को बदलते हैं, नौकरी में व्यवधान भी आता है। अगर कोई दूसरा पाप ग्रह की दृष्टि भी उस पर हो तो ऐसे लोगों की नौकरी छूट भी जाती है। ये चीज होता है। इतना ही नहीं, चूंकि यह व्यापार का भी घर है 10th हाउस, तो अगर व्यापारी हैं तो इनको व्यापार में नुकसान होता है। बार बार ये व्यापार को चेंज करना चाहते हैं या चेंज करते भी हैं, लेकिन इन्हें उसमें सफलता नहीं मिलती है और ये परेशान होते हैं। चंद्र और राहु अगर एक साथ बैठे हैं कुंडली में 10वें भाव में, तो समाज का भी घर ये माना गया है। इसलिए समाज और इनकी दृष्टि इस पर पड़ती है, चौथे घर में पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति को समाज से प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, मान सम्मान में कमी होती है। चौथा घर माता का घर है, तो माता के स्वास्थ्य ठीक नहीं रहते हैं या माता से पटता नहीं है, और यहां से दृष्टि चौथे घर पर डालते हैं। संपत्ति का भी घर है, ऐसे व्यक्ति को संपत्ति आसानी से नहीं मिलती है, बड़ी परेशानियां होती है। जो संपत्ति होती है वो नुकसान भी होती है। इसी तरह से अगर चंद्र और राहु की कुंडली में 7वें हाउस में अगर बैठे हो, 7वें हाउस में बैठे हैं, तो 7वां हाउस विवाह का हाउस है। ऐसे व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में विलंब से मिलता है, यानी शादियां विलंब से होती है, और शादी हो गई तो शादी से समस्या उत्पन्न होती है, पत्नी से पटता नहीं है, पत्नी से व्यवहार बनता नहीं है। अगर कोई ग्रह 7वें हाउस पर दृष्टि डाल दे, मान लीजिए यहां पर बैठा है दूसरा कोई ग्रह, उसकी दृष्टि यहां पर अगर बैठे हैं, मान लीजिए मंगल, पापा ग्रह, कोई पापा ग्रह की दृष्टि, शनि देव यहां बैठ गए लग्न में, तो उनकी दृष्टि 7वें यहीं पड़ेगी। तो पापा ग्रह की दृष्टि अगर पड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो है दाम्पत्य जीवन बिखराव भी होता है, भटक जाते हैं, ऐसे लोग टूट जाती है शादियां। तो कहने का मतलब कि चंद्र और राहु की दृष्टि का युति अगर 7वें घर में है तो विवाह से संबंधित परेशानियां होती हैं। सप्तमाधिपति अगर सप्तमाधिपति यानी सप्तम के मालिक की स्थिति अच्छी ना हो तो शादियां टूटती भी हैं। यही कहना है। इसके बाद से ये कहें कि ये शादी के बाद अगर जैसे 5वें हाउस को देखते हैं हम लोग, सॉरी 5वें हाउस को हम लोग देखें कुंडली की, क्या है? 5वां संतान का और विद्या का घर है। ऐसे व्यक्ति अगर किसी बच्चे की कुंडली में राहु और चंद्रमा अगर 5वें हाउस में बैठे हैं तो बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मेहनत करेगा, परिणाम नहीं अच्छा आएगा, पढ़ना चाहेगा, याद नहीं होगा, इसलिए वो पढ़ाई से भागने लगते हैं, और ये कुंडली में एक माइनस पढ़ाई के मामले में होता है। अगर पुरुष है, मतलब कहिए कि पुरुष के रूप में हो गए हैं वो, यानी मेजर हो गए हैं और शादियां होती है, ऐसे बच्चों की, ऐसे लोगों की कुंडली में संतान भाव में कमी होती है। तो राहु और चंद्रमा के 5वें भाव में बैठने से भी ये परेशानियां होती है। अगर ये 5वीं राहु और चंद्रमा आपके कुंडली में चौथे घर में बैठ जाएं, तब क्या होगा? तो चौथे घर में अगर राहु और चंद्रमा बैठ जाते हैं तो पहले तो मैं कहा कि माता के स्वास्थ्य को बिगाड़ेंगे, संपत्ति संबंधित व्यवधान होगा, ऐसे व्यक्ति को परिवार में सम्मान नहीं मिलता है, परिवार में के प्रति वो समर्पित होने के बावजूद परिवार के लोग उन्हें प्रतिष्ठा नहीं देते हैं, परिवार में कोई उनकी इज्जत नहीं होती, परिवार के सदस्यों में आपस में बिखराव होता है, विवाद होता है। और क्या होता है चौथे घर में? तो ऐसे लोग मकान अपने जीवन में खरीद नहीं पाते। अगर खरीदते हैं तो वास्तु दोष से संबंधित मकान मिलती है, जो उनके लिए परेशानी का कारण बनती है। तो ये होता है, परिवार के अंदर क्लेश पैदा करेगा, परिवार इनकी अपनी हाउस नहीं होता है, अगर हाउस इन्होंने खरीद भी लिया तो वास्तु दोष से संबंधित होगा। ये परेशानियां चौथे हाउस में राहु और चंद्रमा के रहने से होती है। इसी तरह से अगर मान लिया जाए कि राहु और चंद्रमा एक साथ बैठे और लग्न में बैठ जाए तो क्या होगा? व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है और अनिद्रा के रोगी भी हो जाता है कभी कभी, और समझिए कि परेशानियां अनेक प्रकार की इनकी होने लगती है। अगर राहु और चंद्रमा की युति दूसरे हाउस में, सेकेंड हाउस में हो जाए, सेकेंड हाउस में हो जाए तो ऐसे व्यक्ति जो है शराबी बन जाए, नशा के बड़े कारक है, नशा करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति नशा से संबंधित परेशानियों में आते हैं,
तो हमें ये कहना है कि राहु और चंद्रमा जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित परेशानियां लाते हैं। ठीक है, क्यों कि चंद्रमा मन का कारक है, राहु जो व्यवधान उत्पन्न करने वाले हैं, विलंब के कारक हैं, उदासीन ग्रह हैं। तो जैसे ही दोनों का यो संबंध बनता है, व्यक्ति मानसिक रूप से या जिस भाव में बैठता है, लग्न में बैठेगा अनिद्रा लाएगा, लग्न में बैठेगा मानसिक परेशानियां करेगा, सप्तम भाव बैठेगा विवाह में परेशानी करेगा, दसम भाव में बैठकर कर्म की परेशानी करेगा, सुख भाव में बैठकर चौथे भाव में बैठकर सुख से समस्या लाएगा, पंचम भाव में बैठ करके बच्चे संतान से संबंधित और विद्या संबंधित समस्या लाएगा, नाइन भाव से बैठ करके धर्म से संबंधित और पिता से बिखराव लगेगा, पिता के जीवन में संकट लाता है। ये शिक्षित चीजें होती है, ये सब चीजें मिलती ही है इसे। अब रह गया चंद्रमा और राहु की युति क्या सबके लिए नुकसानदायक है? नहीं, इसके लिए हमें 4 चीजों को देखना होगा कुंडली में। पहली कि ये जो युति बनी है, ये कंजंक्शन या युति या संबंध, ये जोड़ कहिए, ये दोनों की जो जोड़ी है वो क्या सही रूप से है। तो इसके लिए क्या देखना, डिग्री को देखना होगा। मान लीजिए कि चंद्रमा 4 डिग्री बैठे हों और राहु 28 डिग्री पर, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, यानी ये युति नहीं बन पाई सफल रूप से। 7 डिग्री या 7 से 8 डिग्री के बीच की दूरियां इनकी या उससे कम की दूरियां होनी चाहिए, तब यो युति सफल युति होती है। अदरवाइज ये जो मैं कहा कि ये नुकसान करेंगे, ये सब नुकसान उतना नहीं दिखेगा, परेशानी तो होगी, उतनी नहीं होगी। ठीक है, आगे जाने दूसरा चीज क्या है, चंद्रमा और राहु की स्थिति को जानते हुए कि अगर कुंडली में चंद्रमा योग कारक है, मान लीजिए मकर लग्न की कुंडली है, सॉरी मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न होगा तो चौथे हाउस यहां पर हो जाएंगे, चंद्रमा का अपना घर होगा और चंद्रमा राहु उसी में बैठ गए। अब ये युति जो है ग्रहण नहीं करा करके ये आपको वरदान देने वाली हो जाएगी। यानी जब भी चंद्रमा या राहु की स्थितियां होंगी तो व्यक्ति थोड़ी मानसिक परेशानी होगा, लेकिन शिखर पर पहुंचने वाला हो सकता है। तो ये भी देखना है कि कुंडली में क्या चंद्रमा योग कारक है, क्या राहु की स्थिति। तीसरी चीज डिग्री देखनी होगी। मान ली राहु 29 डिग्री बैठे हो, चंद्रमा 0 डिग्री पर हो या 28 डिग्री पर हो, क्या होगा? जब पावर ही नहीं रहेगा, परेशानी क्या करेंगे? तो पावर भी देख लेना है आपको, पहले युति बन रही है कि नहीं बन रही है ये देखना है डिग्रियों से, दूसरी की पावर को देखनी है, तीसरे किस भाव में बैठे हैं और उसमें वो ग्रह जिस कुंडली को देख रहे हैं क्या उसमें योग कारक हैं कि मारक हैं, ये भी देखना जरूरी है। ऑन दी होल फिर भी सब कुछ के बावजूद अगर चंद्रमा राहु एक साथ बैठते हैं कुंडली में तो व्यक्ति को मानसिक परेशानी तो लाते ही हैं। इस प्रकार से मैं आप लोगों से यह मैं आग्रह करूंगा कि आप अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और फिर हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।